गुस्सा, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ चल रहा है हमारे इस नीले से ग्रह पर। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे इस सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वह ग्रह जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वह कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है। तो दोस्तों, आज हम इस 10 मिनट के वीडियो में चलेंगे समय में पीछे और स्टार्टिंग से जानेंगे कि पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक का सफर। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्म तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं। अभी पृथ्वी की नींव तैयार हो चुकी है। यह चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद यह एक चट्टान से एक गोले के रूप में बन चुका है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अभी यह बहुत ही गर्म है, आज के शुक्र ग्रह के समान। आज से करीब 4.3 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह से खौलती लावा से ढकी थी। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलती लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और यह एस्टेरॉयड कहीं दूर के नहीं बल्कि पृथ्वी के पड़ोसी हैं, जो लगातार पृथ्वी से टकरा रहे हैं। अब एक नया ग्रह जो तेजी से हमारी यानी कि पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज़्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होती है। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है और धीरे धीरे हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बना चुकी है। लेकिन एस्टेरॉयड की असल बारिश अभी शुरू ही नहीं हुई है। अभी यह रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल रहे हैं। और यह हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद, जिसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और यह हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से यह हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावे से बना है और इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। और करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैश तैयार हो रहा है, जो उस एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है। यही वह समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इसी अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बाइट्स। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत गर्म है। ये आसमान में एक बड़े लैंडस्टोन की तरह चमक रहा है और ये धरती के इतने करीब है कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और इस समय हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटों का होता था और इसके कारण लावा नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ज़्यादा ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ धरती से दूर चला गया और इसे धरती की घूर्णन धीमी हो गई और लावा नदियां ठंडी होने लगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होने लगा। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाया है। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन मार्केट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम धरती की शुरुआत कैसे हुआ था इस पर वीडियो बनाने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।